ओके सो हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आज का कंसेप्ट देखने से पहले एक बार हम लोग लास्ट टर्न का क्विकली कंसेप्ट रिकैप कर लेते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी बेसिक मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से। सबको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मीनिंग और उसका क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ आइदर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर हमने देखा था देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और जिनके हेल्प से हम फिजिक्स में बाकी सभी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात हुई थी, वन फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज फॉर मेजरिंग solid angle, that is radian and steradian. Those were two supplementary units. इसके बाद हम लोगों ने बात की थी यूनिट्स की। यूनिट क्या होता है? एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसके हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और इसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट देखा था। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे हमने, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। हमने बात करी थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का, जो लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो था रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको हमने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था शॉर्ट में। लेंथ सबको याद होगा, मैं एक बार रिकैप करवा दूं। लेंथ को इन शॉर्ट हमने रिप्रेजेंट किया था, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ शॉर्ट में एल। मास के लिए इन शॉर्ट एम, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम कैपिटल टी। अच्छा, इसके अलावा चार फंडामेंटल क्वांटिटीज और थी। टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। उनके लिए भी हमने शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था। बट अभी एट प्रेजेंट आने वाले कुछ टाइम के लिए हमारा यूज इन 3 क्वांटिटीज से होगा, लेंथ, मास एंड टाइम। इसलिए अभी मैं आपके सामने से भी 3 क्वांटिटीज लिखी है। फिर आपको याद है हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम पर? जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको याद है हमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी थी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सॉल्व करने पर ये आया था m1 L1 T-2। तो ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखो फॉर्मूला अलग है, फिजिक्स में एम एफ इक्वल टू एम ए, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला है। बट अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? अभी हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। सो फोर्स फर्स्ट पावर ऑफ मास, मास की फर्स्ट पावर ऑफ लेंथ, लेंथ की फर्स्ट पावर, माइनस टू पावर ऑफ टाइम, टाइम की -2 पावर पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है? ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। वैसे हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर की थी। अगर आपको मैं रिकैप करा दूं तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर डेंसिटी, फिर स्पीड, फिर एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम। ये सब फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिए थे। अब इसके बाद हम लोगों ने एनर्जी, ये लास्ट फॉर्मूला था जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे। लास्ट टर्न पर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कंसिडर कर रहे थे, राइट? चलिए, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम पिकअप करेंगे फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आज के क्लास में हम लोग ऐड करेंगे। बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करने हैं। और मैं फिर से बता दूं कि इन सब का एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। अगेन वी विल कंसिडर दैट एप्लीकेशन पार्ट, बट आफ्टर 1 और 2 क्लासेस। अभी एट प्रेजेंट अभी हमारा एम क्या है? एज ऑफ नाउ आवर एम इज कि अगर हमें कोई
फॉर्मूला पता है फिजिक्स का, सो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हम किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर पाए। राइट नाउ दिस इज अवर ओनली एम। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूले का। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी की, और अगर आपको याद होगा तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया था। डायमेंशनल फॉर्मूला आया था m1l2t-2, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी आपकी कॉपी में हमने सबसे लास्ट में लिखा था m1l2t-2। अभी नोट मत करना, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जिस तरह से हमने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड किया था, अभी हम एक और फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, वर्क। वर्क का फॉर्मूला सबको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क इज, बहुत रफ सेंस में हम लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करें वर्क का, फोर्स के लिए हमने लिखा था m1। फोर्स क्या होता है? m1l1t-2। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए l। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन होंगे लेंथ के डायमेंशन। ये डिस्प्लेसमेंट का और ये फोर्स का। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? m1l2, ये देखो, ये हो जाएगा l2t-2। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वो एनर्जी का था, ये वर्क का है। एनर्जी के लिए आपको याद है हमने तीन फॉर्मूले यूज करे थे। मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ, एनर्जी के लिए तीन फॉर्मूले यूज हुए थे। या तो आप mgh से फाइंड करो, या फिर दूसरा फॉर्मूला था हाफ mv²। थर्ड फॉर्मूला E = mc²। ये तीन फॉर्मूले यूज किए थे। अल्टीमेटली तीनों फॉर्मूलों से हमारा एंड रिजल्ट क्या आया था? m1l2t-2 वॉज अवर एंड रिजल्ट फॉर एनर्जी। चलिए, थर्ड, अब मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने लिख रहा हूँ। अभी नोट मत करना, मैं आपको भी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये। अभी आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है, कुछ नई चीज बताने वाले हैं। अभी मैं आपके सामने एक नई फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, टॉर्क। अब आपके माइंड में कंसर्न या क्वेश्चन आएगा एकदम से, सर ये टॉर्क क्या होता है? देखो, टॉर्क क्या होता है ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में है अंडर द हेडिंग ऑफ रोटेशनल मोशन। 11th क्लास में हमारे सिलेबस में ये बहुत डिटेल में है। अंडर द हेडिंग ऑफ रोटेशनल मोशन इसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है, ये सब कुछ सब डिस्कस होगा। अभी हमारा कंसर्न इसके फॉर्मूले से नहीं है, इसके मीनिंग से नहीं है, अभी हमारा कंसर्न है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से। आपने वैसे सुना होगा नाम टॉर्क। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रोटेशनल मोशन से। आपने सुना होगा कि इंजन को कितना टॉर्क मिलता है, इंजन को कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, जो व्हीकल होता है उसे कितना टॉर्क मिलता है, मोटर का टॉर्क कितना है। राइट, व्हीकल में आपने सुना होगा, मोटर में सुना होगा अपने टॉर्क, इतना टॉर्क है। अब ये टॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन में एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अभी हमारा कंसर्न टॉर्क से नहीं है कि टॉर्क का मीनिंग क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग पूछ रहे हैं कि टॉर्क का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे भी क्वांटिटीज आने वाली है फिजिक्स की, 12th की भी क्वांटिटीज आएगी, वो सब हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमारा कंसर्न टॉर्क के मीनिंग से नहीं है। अभी बस आप ये मान के चलो कि फिजिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है, ये सब कुछ डिस्कशन में आएगा रोटेशनल मोशन में, राइट। चलिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनटू फोर्स। ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने लिखा है आर परपेंडिकुलर। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। जब हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे ना टॉर्क, तब आपको समझ में आएगा कितनी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। तब आपको समझ में आएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है ये फिजिक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। पर अभी सिर्फ फॉर्मूले से हम लोग सेटिस्फाई होंगे। अभी हमें सिर्फ कंसिडर करना है इसका फॉर्मूला। चलिए, यहाँ से मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा वैसे।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होगा, एल। फोर्स, फोर्स होता है m1 L1 T -2, राइट। फोर्स इज m1 L1 T -2। तो देखो यहाँ से टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आया m1 L2 T -2। अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे पास तीन अलग अलग क्वांटिटीज हैं। एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क तो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा अलग है। फिजिकल क्वांटिटी वाइज तो टॉर्क का मीनिंग तो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। एनर्जी और वर्क तो एक बार फिर भी आप इक्विवेलेंट मान लो, पर वर्क और टॉर्क तो इक्विवेलेंट हो भी नहीं सकते ना। तो ये तो बहुत अलग चीज है फिजिक्स में, तो तीनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। बट क्या आपने केयरफुली ऑब्जर्व करा कि इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फिजिक्स में देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये देखो, दिस आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, work, energy and torque, all these three are different physical quantities, but there is a possibility that different physical quantities can have same dimensions, they may have same dimensions, possible है। आगे हम ऐसे बहुत सारे पैर डिस्कस करेंगे, फिजिक्स में कौन से पैर होते हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, जैसे एनर्जी, वर्क और टॉर्क के डायमेंशन सेम आए हैं, वैसे बहुत सारे पैर मिलते हैं फिजिक्स में हमें, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर वो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, different physical quantities may have same dimensions, but same physical डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड किया था, तीनों फॉर्मूलों से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही आया था, तीनों फॉर्मूलों से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया था, which means कि same physical quantity can never have different dimensions, but different physical quantities can have same dimensions, right। चलिए तो इसको नोट कीजिए, और इसके बाद हम आपको एक स्टेटमेंट बताएंगे। अब इसमें स्टेटमेंट लिखना है, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, तीनों को साइड बाय साइड लिखने के बाद इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, different physical quantities may have same dimensions, different physical quantities may have same dimensions, but same physical quantity but same physical quantity can never have different dimensions, but same physical quantity can never have different dimensions। डिफरेंट फिजिकल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensions, different physical quantities may have same dimensions, but same physical quantity can never have different dimensions, but same physical quantity can never have different dimensions। चलिए अब इसके बाद आपको फाइंड करना है, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, फाइंड
क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ find dimensional formula of universal gravitational constant. Find dimensional formula of universal gravitational constant, capital G. गुड, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है और ऑलमोस्ट करेक्ट है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, डिस्कस करके देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है? हमें इसका फॉर्मूला डेफिनेटली पता है। कैसे पता है हमें इसका फॉर्मूला? F equals to G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 एंड m2। बहुत इजी प्रोसेस है, राइट? चलिए अब बताइए, F के लिए क्या लिखूं मैं? फोर्स के लिए होता है m1 L1T-2। फोर्स फोर्स के लिए m1 L1T-2। R क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए होता है L और इसका है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास के लिए M और यहाँ पर आ जाएगा एक और M। तो जब मैं इसको अब सिंप्लीफाई करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? M की पावर -1, M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। ये आ जाएगा मेरा फाइनल एंड रिजल्ट। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अभी देखो आगे हम बताएंगे, जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसकी जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है उसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्जन? तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अभी हम इसको डिराइव कर रहे हैं, राइट? इसको हम आगे यूज करेंगे जब हम इसको अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। M-1 कैसे हुआ? देखो प्लीज, आप लोग सब 11th में हो। ये m की पावर 1 है, ये m की पावर 1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट? ये m की पावर 1, m की पावर 1 कैंसिल हो गए। नीचे डिनोमिनेटर में m होता है तो उसको न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? m की पावर -1, राइट? हम लोग इस तरह के डाउट्स अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग 11th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है? तो हम लोग को पता होना चाहिए जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। m और ये m ये कैंसिल होंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एक m है, m⁻⁻1। देखो मैं रिलाई करता हूँ कि ये बेसिकली 11th क्लास में कोई स्टूडेंट अगर होता है, सो ही इज कंफर्टेबल विथ ऑल दिस मैथमेटिकल पोर्शंस, राइट? जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, सिंपली मीन्स कि इट इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट जो आप खुद से ट्राई करने पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद
चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। दो मोशन हम बहुत कॉमनली जो पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक होता है उसमें से लीनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड होता है सर्कुलर मोशन, जो हमारे 11th के सिलेबस में है डिटेल में। सर्कुलर मोशन हमारे 11th के सिलेबस में है डिटेल में। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, वर्क ऑफ एनर्जी के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। पर अभी कुछ क्वांटिटीज हैं जो इसका बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ब्रीफ में दे रहे हैं, जितना भी रिक्वायरमेंट है। देखो, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, सबको पता है लीनियर मोशन का मतलब। whenever a particle moves in a straight line path, कोई पार्टिकल यहाँ था इनिशियल पोजीशन पर, वो मूव करके यहाँ आ गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट अबाउट सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरह से मेजर करते हैं। अलग कैसे मेजर करते हैं, देखो। रेफरेंस मतलब जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे वो होगा सेंटर, सेंटर से हम ऑब्जर्व करेंगे। सपोज एक पार्टिकल है जो पहले यहाँ था, सपोज एक पार्टिकल है जो पहले यहाँ था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। थोड़ी देर में ये पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया, ये पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया। तो सर्कुलर मोशन में पता क्या करते हैं, कई बार इसका एंगल मेजर करते हैं। ये एंगल मेजर करते हैं कि पार्टिकल कितने एंगल को कवर कर रहा है। जैसे इमेजिन करो, आप मॉर्निंग में आपके घर के पास एक सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक है, वहां जाते हो और जॉगिंग ट्रैक के बिल्कुल, सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक के सेंटर में जाके बैठ जाते हो, बिल्कुल सेंटर में जाके बैठ गए, और आपका फ्रेंड जॉगिंग कर रहा है। तो आप उसे देखोगे, आप बोलोगे कि उसने 30 डिग्री का एंगल कवर करा, उसने 45 डिग्री का एंगल कवर करा, उसने 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, उसने 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। तो कई बार क्या होता है, जब हम सर्कुलर मोशन एनालाइज करते हैं, तो रादर देन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा इजी टर्म यूज करते हैं वहां पर, एंड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली मींस एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने कितना एंगल कवर करा है, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जहां पर आप लीनियर मोशन में यूज करते हो डिस्प्लेसमेंट, क्या यूज करते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम क्या यूज करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या यूज करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। linear displacement, angular displacement, represented by x, represented by theta। x यहाँ पे s से भी रिप्रेजेंट करते हो, कई बार आपने इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया है काइनेमेटिक्स में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, ठीक है, x और थीटा। चलिए देखो, अभी जब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी गुड, m0 l1 t0, ऑब्वियसली लेंथ, राइट। शॉर्ट में लिख दें तो एल होगा, एल होगा। अच्छा, कोई इसकी यूनिट पूछ ले आपसे, इसकी यूनिट क्या होती है, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी मीटर। आप ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हो, यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर होती है ना। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, वैसा। अब जब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं आपको मैं, ये डायमेंशनलेस होगा। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछोगे, सर क्यों होगा। जो लोग समझदार हैं, जो लोग शार्प माइंडेड हैं, वो तो पहले ही समझ चुके हैं। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, याद है प्लेन एंगल की डेफिनेशन, प्लेन एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जरा बताओ, यहां से जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करूंगा, तब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा। लेंथ, तो नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसल,
ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन से लेंथ के डायमेंशन कैंसिल। तो कैंसिल होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस। तो उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, पर यूनिट है क्या, डेफिनेटली यूनिट है। यूनिट क्या है बताओ, इसके पास यूनिट तो है, रेडियन, याद करो। ऐसा ही यूनिट वैसे तो डिग्री में भी मेजर कर सकते थे, पर मैंने बताया था अब हम बड़े हो गए, अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ी और अच्छी यूनिट यूज करेंगे और रिफाइंड यूनिट यूज करेंगे, एंड दैट यूनिट इज रेडियन। सो रादर देन यूजिंग डिग्रीज फॉर मेजरिंग एंगल्स, अब हम लोग 11th क्लास में वी विल यूज रेडियंस फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल्स। जहां जहां पॉसिबल होता है हम लोग प्लेन एंगल रेडियन में मेजर करेंगे, राइट। तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया और हमें क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है, आप यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन करते हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो, बहुत रफ सेंस में लिख दूं मैं, रफ सेंस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, पहले तो अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला तो फाइंड कर चुके हैं हम, इसका याद करो। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड किया है वेलोसिटी का, कितना था m0 l1 t माइनस वन। और इसकी यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है। ग्रीन कलर में मैं यूनिट लिख रहा हूँ और ब्लैक कलर में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो ये तो सबको क्लियर होगा। अब आगे, जैसे आप यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन करते हो ना, फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जिसको लिखा जाता है ओमेगा से, ये रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी। ये होता है एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो कितनी सिंपल बात है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मुझे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो, जल्दी से बता दो। मुझे पता है सबको पता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, गुड, वेरी गुड, गुड, बढ़िया। चलो, विच मीन्स कि सबको क्लियर तो हो रहा है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t माइनस वन। रीजन भी है, एंगल डायमेंशन लेस है, एंगल डायमेंशन लेस है, नीचे टाइम है, तो मतलब टी की पावर माइनस वन। जब ऊपर आएगा तो वो जाएगा टी की पावर माइनस वन। और इसकी यूनिट बता सकते हो, क्या कोई मुझे इसकी यूनिट बता सकता है, इसकी यूनिट क्या होगी, वेरी गुड, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट हम लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। मैं लिख देता हूं, ये यहाँ से भी दिख रहा होगा, एंगल रेडियन में, टाइम सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, जैसे आपसे कहते हैं कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मीनिंग क्या होता है, हर एक सेकेंड में पार्टिकल 2-2 मीटर आगे आएगा, राइट। 2 मीटर पर सेकेंड में 2-2 मीटर आगे आएगा। जब मैं आपसे बोलता हूँ एंगुलर वेलोसिटी इज π/6 रेडियन पर सेकेंड, मान लो एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि π/6 रेडियन पर सेकेंड, तो बता सकते हो उसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा कि हर एक सेकेंड में पार्टिकल π/6 का एंगल घूमता जा रहा है। π/6 मतलब 30 डिग्री, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग 30 डिग्री, हम लिखेंगे π/6। तो इसका मतलब हर एक सेकेंड में पार्टिकल π/3 का एंगल घूमता जा रहा है, तो वो उसकी स्पीड नहीं है, वो उसकी स्पीड नहीं है, वो उसकी एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड मतलब एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये क्लियर हो गया सबको। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, अभी तो मैंने आपको बस इंट्रोड्यूस करवाया है टर्म से, आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशंस होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अभी तो बस थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू बता दिया सर्कुलर मोशन का। थर्ड, गैस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद, वेलोसिटी के बाद क्या आता है, लीनियर एक्सेलरेशन। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट टर्म पे फाइंड किया था, m0 l1 t माइनस टू। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। बस इसी के जैसे यहाँ पर टर्म क्या होगा बताओ, जैसे एक्सेलरेशन होता है वैसे ही क्या होता है यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, वो v था,
ये ओमेगा है, वो ए था, ये अल्फा है, वो एक्स था, ये थीटा है। सब कंपैरिजन चल रहा है फिजिक्स में। क्या लिखूंगा इसको बताओ मैं? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे आपने लिखा था ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझदार हो तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। m0 l1t-2, सॉरी l0t-2। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है t-1, ये है t-1 और नीचे भी एक t है, तो क्या आ जाएगा? m0 l0t-2। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। राइट। तो आज हमने तीन क्वांटिटीज और ऐड करी है लिस्ट में हमारे। कौन सी तीन क्वांटिटीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा ओमेगा अल्फा, थीटा ओमेगा अल्फा। जल्दी से रिप्लाई देंगे यस और नो, और उसके बाद इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। डायमेंशनलेस मींस m0 l0 t0। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। अच्छा वेट करें, चलो वेट करते हैं 1 मिनट और। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब मैं जल्दी जल्दी लिखता जाऊंगा थोड़ा। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज m0 l0t-1। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम्पलीट्यूड? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा m0 l1t0। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है। मीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ का। ये क्लियर होगा सबको? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आता है? वेव। वेव के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? ये वेवलेंथ है। चाहो तो आप इसे भी वेवलेंथ बोल सकते हो, ये भी वेवलेंथ है। तो सिमिलरली वेवलेंथ के लिए क्या लिखूंगा मैं? वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन इट विल बी सेम लेंथ के टर्म्स में। m0 l1t0। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये तो सबको पता थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, इसको मैं हटा के शॉर्ट में लिख रहा हूँ। m0 l0t-1। चलिए, कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आगे जाकर आपको समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे। कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी
इंटेंसिटी क्या होती है, क्यों होती है, सब हम आगे यूज करेंगे ना, तब हम बताते जाएंगे क्यों ऐसे डिफाइन किया था। अभी बस हम फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो कि फॉर्मूला अगर दिया जाए हमें फिजिक्स में तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर पाए। अभी हमारा सिर्फ इतना ही है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उन टॉपिक्स में आएगा। एनर्जी इंटेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इंटेंसिटी का। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसके हेल्प से मुझे क्या करना है, एनर्जी इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। देखो कितना इजी है। आप ही मान के चलो आपको ये फॉर्मूला भी दिया गया है, तो आपको क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला किसी ने हमें दे दिया है फिजिक्स में तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है बस। अभी हमारा सिर्फ इतना सेम है स्टार्टिंग में। एनर्जी के लिए m1 L2 T-2, एरिया के लिए याद है L2, ऊपर एनर्जी लिखा है मैंने m1 L2 T-2। एनर्जी के लिए हम डिराइव कर चुके थे, आज की स्टार्टिंग में भी हमने बताया था एनर्जी के लिए। एरिया टाइम के लिए टी, तो क्या हो जाएगा ये m1L0T-3। ठीक है, कैसे आया देखो, m1 एज इट इज, ये L2 कैंसिल, ये टी की पावर -3। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसका फॉर्मूला है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हम बहुत सारी क्वांटिटीज अब लिखने वाले हैं, एक के बाद एक अब फिजिकल क्वांटिटीज आना स्टार्ट हो जाएगी। वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए ओ माय गॉड, सब लोग 11th में है ना, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। ये लिखा तो है मैंने इसके नीचे एज इट इज सेम टू सेम m0L1T0। खुद पे कॉन्फिडेंस है ना सबको। m0L1T0 आपको पता है ना, वेवलेंथ लेंथ के टर्म से मेजर होगी, हो सकता है। चलिए किसी ने मुझसे पूछा सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी। सिंपल है, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी आपको। एनर्जी आपको पता है किस में मेजर करते हैं हम लोग, बताओ। एनर्जी किस में मेजर करते हैं, आपने मुझसे पूछा मैं आपसे पूछूंगा, एनर्जी किस में मेजर करते हैं, जल्दी बताओ। जूल, तो आप खुद ही लॉजिक लगाओ, जूल। एरिया किस में मेजर करते हैं बताओ, मीटर स्क्वायर। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। कुछ लोग इसको कैसा लिखते हैं, जूल पर सेकंड क्या होता है बताओ जरा। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या लिखूंगा मैं, जल्दी जल्दी बताना है अपने को। जूल पर सेकंड को क्या लिखते हैं, ओ माय गॉड, आप लोग सब 11 में हो ना। ये हो जाएगी इसकी यूनिट, जिसने भी पूछा उसका आंसर सामने है उसके। ठीक है, इज इट क्लियर ना। ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंड टू बी प्रिसाइज, आपको मैंने बताया था फर्स्ट डे कि जब भी साइंटिस्ट का नेम होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, जब वॉट लिखेंगे तो उसको लोअर केस में लिखेंगे। हाँ, अगर ऐसा लिखना चाहते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर तो चल जाएगा, तब अपर केस होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी देखो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं फिजिक्स में। अभी एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है, यूज क्या होता है। ठीक है, एनर्जी इंटेंसिटी का यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी तो बस फॉर्मूला पता है, तो क्या हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इक्वेशन जिसे कहा जाता है स्टोक्स लॉ। राइट, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसको बोलते हैं हम स्टोक्स लॉ। अभी हमें फॉर्मूले से कंसर्न नहीं है, अभी बस मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज है वो होती क्या है। ये होता है फोर्स, लिक्विड जो फोर्स लगाता है, लिक्विड जो फ्रिक्शन लगाता है, लिक्विड जो फोर्स लगाता है, ये लिक्विड का फोर्स है। 6 पाई कांस्टेंट है। आर क्या है, आर रेडियस है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है। वी क्या है, उसकी स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ये जो ईटा होता है इसको हम बोलते हैं, इसको मैंने लिखा है ईटा, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। F इज इक्वल टू 6 पाई
ईटा आर वी, वी हो गई स्पीड, आर हो गया रेडियस, 6 पाई इज कांस्टेंट। ये जो ईटा है इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑब्वियसली अगेन फिर रिपीट करूंगा, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी चल रही होगी सर ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया। अगेन दिस फॉर्मूला विल बी डिस्कस्ड इन द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। अभी हमारा कंसर्न क्या है, फॉर्मूला अगर हमें दिया गया है कि ये फिजिक्स के किसी रिलेशन को, किसी पर्टिकुलर फिजिक्स के एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है, तो क्या हम इस एक्सप्रेशन के हेल्प से ये जो ईटा आया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई करना है आपको, आपको ये फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ eta. It is called eta, coefficient of viscosity. You have to find the dimensional formula of eta. चलिए काफी लोगों का आंसर आ गया है, करके देखते हैं डिस्कस, अब हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग यहाँ से ईटा का फॉर्मूला लिखेंगे। ईटा के फॉर्मूला से पहले भी हम एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 6 पाई, याद है मैंने बताया था, नंबर होगा ये 6 पाई, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशनलेस, 6 पाई को कंसिडर करने का कोई यूज नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस। लास्ट टर्न पर इस बारे में डिस्कशन हुआ था, याद है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में हमने हाफ को नेग्लेक्ट किया था। ईटा आर और वी, ये तीन चीज आएगी, यहाँ से मुझे ईटा फाइंड करना है, तो ईटा के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन आर इंटू वी। फोर्स के लिए m1 L1T-2, आर रेडियस, रेडियस के लिए एल, वी के लिए L T-1, क्यों, याद है स्पीड, स्पीड होता है L1T-1, m0 होता है, इसलिए अभी मैंने लिखा नहीं है, आखिरी एक्सप्रेशन में हम अच्छे से लिखेंगे सजाकर उसको। अभी L1T-1, राइट। फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस लेंथ, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब L T-1। यहाँ से क्या मिलेगा हमें बताओ, यहाँ से हमें मिलेगा m1 ये हो जाएगा L की पावर -1, ये देखो ये एक L कैंसल, ये एक L की पावर -1, ये T ऊपर जाएगा, T² नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा T की पावर -1, m1 L-1 T की पावर -1, ये हो जाएगा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हमारे 11th के सिलेबस में। कितने लोगों का आंसर आ गया था, जरा जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ, मैं भी देखूं आप लोगों की प्रोग्रेस क्या है। हाँ ठीक है, काफी लोगों का आंसर आया, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए धीरे धीरे थीम समझ में आ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे फाइंड करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको थीम समझ में आना शुरू हो गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। इसका यूज बताएंगे हम, है ना, फिर रिपीट कर रहे हैं, इन सबका यूज है, पर पहले डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना सीखेंगे, फिर इसका यूज देखेंगे। अब एक काम करते हैं, आप बहुत देर हो गई हम लोग मैकेनिक्स मैकेनिक्स के फॉर्मूले देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, मैकेनिक्स के फॉर्मूले से पहले अब डी टूल लेते हैं, डी टूल लेकर अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्वेल्थ पर आ जाते हैं। ट्वेल्थ पर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पर, फिर वापस आएंगे मैकेनिक्स पर, ठीक है। वापस आएंगे मैकेनिक्स पर, वापस आएंगे थर्मोडायनेमिक्स पर, ये सब वापस से डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स के कुछ और बहुत सारे फॉर्मूले हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। पर अभी थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आते हैं ट्वेल्थ के टॉपिक्स पर। चलो सबसे पहले आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, फिर आपको फॉर्मूला फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल के। स्मॉल के पता है क्या है, ये है कूलम्स कांस्टेंट। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम देता हूँ,
आप प्रैक्टिस कर लो, ट्राई कर लो, आपको रियलाइज होगा कहाँ मिस्टेक हो सकती है, क्या करना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। दो छोटे क्वेश्चन दिए आपको मैंने, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आल्सो नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। दो सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलो, सबसे पहले स्टेप में हम चार्ज के लिए फाइंड करेंगे। क्या करना होता है हमें, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने से पहले क्वेश्चन का पार्ट ए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है? Q इक्वल टू आई टी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, पता है ना सबको। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। हम्म, ठीक है, गुड। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। करंट के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ए, टाइम के लिए टी। ये आंसर है, अपने आप में सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार हम इसको अच्छे से लिखते हैं, तो अगर हम इसको अच्छे से लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं M0 L0 T1 A1। ठीक है, आपको पता था MLT लिखना एक तरह से, एक तरह से मान लो आप कन्वेंशन माना गया है कि MLT लिखा ही जाता है, अगर नहीं भी आया हो तो लिख देते हैं हम लोग। नहीं भी लिखोगे A × T, इट इज अंडरस्टूड कि आपका आंसर सही है ना। बट थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, MLT फिर A, M0 L0 T1 A1। अदरवाइज ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट इज इक्वली करेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट, कूलम्स कांस्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है कूलम्स लॉ का? K Q1 Q2/R², कूलम्स लॉ के लिए। चलो बताओ यहाँ से, के लिए, अब डायरेक्ट लिखना शुरू करें। के लिए हो जाएगा एफ क्या होगा बताओ? फोर्स। फोर्स होता है M1L1T-2 फोर्स इंटू R²। R² मतलब लेंथ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज तो भी आपने फाइंड करा, A × T, और दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो AT²। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे M1, फिर देखो एल, एल के लिए देखें, L⁻⁻1 L⁻², L⁻⁻1 L⁻², तो ये जाएगा L⁻3। ये है T⁻², और नीचे है T⁻², तो ये हो जाएगा T⁻⁻4। समझ में आ रहा है? ये T⁻², ये नीचे T⁻², T⁻⁻4, A⁻²। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। के को हम क्या बोलते हैं? के दो नाम है। के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आर क्या है? चलिए, अभी आपको एक चीज मैं बताता हूँ, अब आप फिर क्वेश्चन मत करना कि इससे ऐसा क्यों होता है। अगेन 12th में पढ़ेंगे वो सारी चीज, जब हम उस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो के आया है ना, ये के, इस के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करना जरूरी है। देखो, ये जो के आया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, राइट? इसको है ना, 12th में हम लोग एक नए फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, 1/4πε0। अभी घबराना मत कि सर ये क्या हो गया, सब समझाएंगे 12th में जब काम आएगा फॉर्मूले का। अभी तो ये मान के चलो आपको फिजिक्स में ये फॉर्मूला दिया गया है, फिजिक्स में ये फॉर्मूला होता है, के इज 1/4πε0। ये है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के को क्या बोलते हैं? के इज कूलम्स कांस्टेंट, राइट? के इज कूलम्स कांस्टेंट, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको फिजिक्स में किसी को पता है क्या? देखें जरा, कितने लोगों को पता है वैसे? किसी को पता है एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? अरे वाह, गुड, वेरी गुड। देखिए, काफी लोग हैं गुड जिन्होंने पढ़ा था ये 10th में।
गुड, देखो काफी सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे। मीन्स पढ़ा तो है, जिन लोगों ने सिंसियरली पढ़ा है उन लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों को पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया उन्होंने पढ़ा ही नहीं कुछ भी, है ना। पढ़ेंगे, अब ये सब 12th में पढ़ेंगे, जब काम आता जाएगा पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। घबराना मत नाम से, अभी जिसने नहीं पढ़ा है। कोई टर्म होता है परमिटिविटी, जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, 12th में हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ इट इज जस्ट सफिशिएंट इन ऑर्डर टू नो, कि इतना सफिशिएंट है बस, कि जस्ट टू नो कि के इज कूलम्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बस। अभी हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से है, क्या अगर हमें ये फॉर्मूला दिया जाए, अगर हमें किसी ने ये फॉर्मूला दे दिया, अभी हमारा कंसर्न क्या है, हमें किसी ने ये फॉर्मूला दे दिया और किसी ने हमसे पूछा कि अब परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से मुझे 15 सेकेंड्स के अंदर मैसेज करना है आपको। जल्दी से 15 सेकेंड्स के अंदर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सब लोगों का मैसेज आएगा अब, और सही आंसर आएगा, नहीं तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है फिर। बिल्कुल समझ में आ गया है सब लोगों को। ये जो के आया है इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर दिया था, बहुत सारे आंसर आ गए इतनी देर में तो। ये क्यों? क्योंकि देखो दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, 4 पाई इज डायमेंशन लेस। 4 पाई भूल जाओ, जो के निकाला था उसका जस्ट इन्वर्जन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। चलिए गुड, कुछ और करते हैं हम नया ट्राई, है ना। कुछ और नया ट्राई करते हैं इसमें। हटा रहे हैं इसको, लिख लिया सबने। याद करते जाना है, क्लास नोट्स रिवाइज करते जाना है रेगुलर बेसिस पर। पीछे नहीं होना है क्लास से। जो आज पढ़ा है तो उसे रिवाइज भी आज ही करना है या कल मॉर्निंग में करना है। इनफैक्ट कल मॉर्निंग में करोगे ज़्यादा बेटर है, कल रिवाइज करना है। चलो, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, कैपिटल वी। वोल्टेज लिख देना है ना पूरा, वोल्टेज, उसके बाद रेजिस्टेंस। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए पार्ट वोल्टेज, बी पार्ट रेजिस्टेंस। आपको ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। देखो ये हुई ना बात, क्वेश्चन देते से ही काफी स्टूडेंट्स ऐसे जिनका आंसर क्वेश्चन देते से सही आ रहा है, वहां हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, यहाँ उन्होंने आंसर टाइप करा। ये लेवल ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सही आंसर टाइप करा जिन लोगों ने, काफी लोगों का आंसर सही आया है। ये लेवल ऑफ प्रैक्टिस होती है जो जेई के लिए रिक्वायर्ड होगी। वहां आपने क्वेश्चन देखा और यहाँ आपने आंसर बताया और बिल्कुल सही आंसर बताया है। चलिए सॉल्व करें, रुकेंगे नहीं हम लोग, सॉल्व करेंगे। देखो, वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए, जो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला। याद आया? देखा है ये फॉर्मूला हमने, हीट रेजिस्टर में हीट डेवलप्ड। पहले तो रिप्लाई करके बता दो ये फॉर्मूला किसी ने, ऐसा तो नहीं किसी ने देखा ही नहीं है। कोई 9th के बाद सीधा 11th में आ गया, कोई ऐसा तो नहीं जिसने देखा ही नहीं 9th के बाद सीधा 11th में आ गया, 10th में देखा ही नहीं है फॉर्मूला। हीट इक्वल्स टू, बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, काफी लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना प्रीफर, काफी लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी यूज करा होगा, है ना। गुड, वेरी गुड, काफी लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज करा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है हमें, ठीक है। चलो, हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को यूज कर लें, इससे भी सेम आंसर आएगा, आपको पता है आंसर सबसे सेम आना है डायमेंशनल फॉर्मूले का। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो अब हेल्प करना है आप लोगों को मेरी, है ना।
बताओ V के लिए क्या लिखूंगा? हीट, करंट, टाइम। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए M1L2T -2। करंट के लिए कैपिटल ए, करंट कैपिटल ए, याद है मैंने लिखवाया था लिस्ट में, कैपिटल ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट। टाइम के लिए कैपिटल टी। क्या मिलेगा? M1L2T -3 A-1। एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट डिवाइडेड बाय टाइम। M1L2 एज इट इज, T -3 A-1। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला, रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस के लिए भी अगेन मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आप लोग चाहो तो ये वाला फॉर्मूला V = IR यूज कर सकते हो। अब यूज कर सकते हो ना रेजिस्टेंस के लिए V = IR, क्योंकि V का आपको पता है। सिर्फ क्या करना है, आई से डिवाइड करना है। देखो सिर्फ आई से डिवाइड करना है, मतलब ये हो जाएगा A⁻²। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस के लिए आप हीट इक्वल्स टू I²RT। क्या ये फॉर्मूला देखा है? पहले तो मुझे रिप्लाई कर दो, आजकल मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है। मैं इसने मोमेंटम से जा रहा था, मेरे को अब रुकना पड़ता है बीच बीच में आप लोगों से पूछने के लिए। हीट इक्वल्स टू I²RT। इज एवरीवन फेमिलियर विद दिस एक्सप्रेशन? चलिए गुड, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग फेमिलियर हैं इस एक्सप्रेशन से, होना भी चाहिए, है ना, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करेंट। हीट इक्वल्स टू I²RT। तो यहाँ से मुझे बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? हीट अपॉन I²T। हीट के लिए फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगेन वही स्टोरी, I²A²T। ये हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें आंसर? M1L2T -3 A-2। एक्सपेक्टेड था ना, मैंने आपको बताया था V = IR। तो इस एक्सप्रेशन को बस किससे डिवाइड कर दो? करेंट से, मतलब A⁻² होगा, बाकी सब सेम चलेगा। एक्सपेक्टेड आंसर था, बिल्कुल उसी लाइन में आंसर आया है हमारा। अभी लिस्ट बहुत लंबी है, अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट किया है, लिस्ट बहुत लंबी है। अभी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करा ना, आगे जाके हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अभी सबके हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म मीन्स हमारा जब भी नेक्स्ट टर्म होता है, तब हम लोग कुछ और क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके हम फॉर्मूले देखेंगे, जिनके हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। पर एट प्रेजेंट मैं आज के डिस्कशन को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ। जो कंसेप्ट पार्ट है उसको आज हम लोग यहाँ पर पॉज कर रहे हैं।